नेटवर्क मार्केटिंग में प्रमोशन एक बहुत बड़ी कला होती है। इस कला को, इस स्किल को यदि हमने सीख लिए, यदि हमने समझ लिए, तो इससे बहुत बड़े बड़े फायदे होते हैं। मैं जब से इसके बारे में सतर्क हुआ हूँ, सजग हुआ हूँ, तब से मैं बहुत इसके रिजल्ट उठाता हूँ। सबसे पहले क्या है कि किसी भी चीज को आप प्रमोट करते हैं, मतलब प्रमोशन होता क्या है वो समझ लो आप। प्रमोशन क्या है कि आपकी अपलाइन बोलते हैं कि इवेंट का प्रमोशन करो, किसी अपलाइन का प्रमोशन करो, किसी सेमिनार का प्रमोशन करो, किसी भी चीजों का प्रमोशन करो, किसी किताब का प्रमोशन करो। ये हर एक चीज को बोलते हैं कि आप प्रमोट करो, प्रमोट करो, बताओ, लोगों को समझाओ, प्रोडक्ट के बारे में समझाओ, प्लान समझाओ, सारी चीजें बोलते हैं ना। अब बोलते हैं तो कोई सही तरीके से करता है, कोई गलत तरीके से करता है। अब सही तरीका क्या है? यदि आपने सही तरीका समझ लिया, पता कर लिया, तो आप वाकई में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो देखिए, अभी रिसेंटली क्या हुआ एक्चुअल में कि एक सीनियर थे, उन सीनियर से एक प्रोस्पेक्ट को मिलवाना था, और जो व्यक्ति मिलवाया था तो उन्होंने बताया कि ये हमारे अच्छे व्यक्ति हैं, समाज में काम करते हैं, और ये हमारे सीनियर हैं, आप इनसे मिल लीजिए। अब ऐसा कोई यदि बताएगा तो बताइए आप कौन मिलेगा? तो आपने कोई चीज बताया तो ठीक है, आपने बता दिया, लेकिन उनको समझाइए कि करना क्या है, कैसे वो सारी चीजें, क्या मुद्दा है, क्या करना है, वो सब चीजें नहीं बताए। अब आप बताइए कि अपलाइन को क्या पता होगा? लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप अपलाइन को मिलवाते हैं, अपलाइन का प्रमोशन बताता हूँ मैं, पहले प्रोडक्ट का फिर बताऊंगा, फिर इवेंट का थोड़ा सा हिंट दे दूंगा। सबसे पहले अपलाइन का, उस समय मेरी गलती थी, मैंने उन्हें समझाया नहीं, और वो सही कर रहे हैं। भाई आपने यदि उनको सही तरीके से समझाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं कि प्रमोशन करना कैसे है, तो वो कैसे, वो भगवान थोड़ी ना है कि यार सारी चीजें जानते होंगे। तो गलती मेरी थी वहां पर, मैंने उन्हें समझाया नहीं, ट्रेनिंग नहीं दी। और आपके भी ग्रुप में यदि ऐसे व्यक्ति हैं जो सही तरीके से प्रमोट नहीं कर पा रहे, सही तरीके से लोगों को इवेंट पे बुला नहीं पा रहे हैं, बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं, ट्रेनिंग में नहीं आ पा रहे हैं, तो आप प्रमोशन ही गलत कर रहे हैं, प्रमोशन ही गलत कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको कुछ चीजें ध्यान पे रखना है, कुछ चीजें ध्यान पे रखना है। जैसे अब अपलाइन आया, अब अपलाइन बैठ गए आमने सामने, तो उससे पहले क्या करना है? जिस प्रोस्पेक्ट से हम मिलने जा रहे हैं, जिस प्रोस्पेक्ट से मिलने जा रहे हैं, उस प्रोस्पेक्ट को अपलाइन को बता दीजिए, पहले पहले बता दीजिए अपलाइन को कि सर मैं इस व्यक्ति से मिलवाने वाला हूं आपको। जैसे कोई डॉक्टर है, तो सर मैं एक ऐसे डॉक्टर से मिलवाने वाला हूं जो हमारे एरिया के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, और 15 से 20 साल से वो काम कर रहे हैं, और यदि वो बिजनेस में आते हैं तो अपना फायदा अच्छा हो जाता है। और आप उन्हें, यदि आप डॉक्टर के जो हमारे इक्विपमेंट है, मतलब जो हमारी मेडिसिन है, यदि उनके बारे में हम बताते हैं, और साथ में अपना प्लान तो बताएंगे ही, यदि उनके बारे में बताते हैं, सही तरीके से समझाते हैं, तो शायद वो हमारे लिए अच्छा साबित हो सकते हैं। तो इसके बारे में आपने बता दिया। अब यहां पर बताने के बाद आपने क्या करना है? जब वहां पर आमने सामने जाते हैं, अब वहां पर गए, वहां पर जाने के बाद अब दोनों आमने सामने बैठ गए, तो सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले क्या करना है आपको? सीनियर का इंट्रोडक्शन नहीं कराना है। सबसे पहले क्या करना है? उस व्यक्ति का इंट्रोडक्शन कराना है। किस व्यक्ति का? जो व्यक्ति मिलने आया है। तो सर को बता दो एक बार फिर से कि सर ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, और ये डॉक्टर साहब 10 से 20 साल से काम कर रहे हैं, जो आपने पहले बताया, जो आपने सीनियर को पहले बताया। तो एक बार सीनियर का रिवीजन हो जाएगा, और सीनियर की पहले से जिम्मेदारी कि मैं किसके पास जा रहा हूं, आपको पहले से उसे डिटेक्ट कर लेना है, माइंड में ट्रैक कर लेना है। आपने ये चीजें कर ली, फिर आपने उनके बारे में बताया कि ये हमारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहब हैं, 10 से 15 साल से काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छा इन्होंने एजुकेशन लिया है, और यहाँ पे वो काम कर रहे हैं। तो इतना सारी चीजें बताइए। अब फिर क्या करना है? अब अपलाइन के बारे में बताना है कि डॉक्टर साहब, जैसा मैं आपको बता रहा था कि हमारे ये जो सीनियर हैं, हमारी जो कंपनी के जो मोस्ट
टॉप अचीवर में से आते हैं, उनमें से सबसे अच्छे जो अवार्ड है, आप रॉयल्टी अचीवर है, कोई बढ़िया इनकम कमाने वाले हैं, तो बहुत अच्छी चीजें आप बताइए कि टेक्निकल या रॉयल्टी अचीवर हैं। और रॉयल्टी अचीवर क्या कहलाता है सर, कि लगभग 20 से 25,000 50,000 रुपए महीना कमाने वाले व्यक्ति हैं। और हमारे मतलब इसमें पैसा तो मायने नहीं रखता, लेकिन एक जो इनका नॉलेज देने का तरीका है सर, वो मैं इनसे बहुत अच्छा प्रभावित हूं। और आज आपको जो एक प्लान बताने वाले हैं सर, वो यदि आपने प्लान सच में समझ लिया तो आप सही मायने में अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। क्योंकि सर जब मेरे को सर ने समझाया था ये प्लान, तब आज वो दिन है और आज का दिन है। मैं लगातार सर की बातों का पालन कर रहा हूं और लगातार सर के सानिध्य में काम कर रहा हूं। यदि आपने पूरे फोकस से आपका यदि मोबाइल भी है तो उसे थोड़ा सा आप साइलेंट मोड में रखिए, या हो सके तो स्विच ऑफ कर लीजिए। मैं चाहता हूं 30 मिनट का जो आप समय देंगे सर को, जो सर उस बीच में आपको बताएंगे, वो बहुत बड़ा क्रांतिकारी होने वाला आपके जीवन में। और सर तो मैं आप चाहूंगा कि रमेश जी को आप रमेश डॉक्टर साहब को अपना प्लान प्रेजेंट करिए। तो इस तरीके से आप प्रमोट करिए, तो वो व्यक्ति अलर्ट हो जाएगा, सुनने के लिए अलर्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं, सही तरीके से प्रमोट नहीं कर पाते, तो सही तरीके से रिजल्ट नहीं आ पाते। ऐसे आपको प्रोडक्ट को यदि प्रमोट करना है तो प्रोडक्ट के बारे में देखिए, आपके कोई भी प्रोडक्ट है, कोई मेडिसिन है, कोई चाय पत्ती है, साबुन है, निरमा है, और कोई भी दवाइयां हैं, किसी भी चीज को आप प्रमोट कर रहे हैं वहीं पे ले जाके, तो वो व्यक्ति नहीं जानता है, उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानता, कुछ भी नहीं जान रहा, तो आपको उसको समझाना है कि ये जो चाय पत्ती है और बाहर की चाय पत्ती में क्या अंतर है, ये जो आप साबुन लगा रहे हैं वो साबुन में क्या अंतर है। तो आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बताना है वहां पर प्रोडक्टों का, वो व्यक्ति नहीं जानता है। इसी तरीके से कोई भी चीज आप किसी भी ट्रेनिंग को आप चाहते हैं कि ट्रेनिंग के बारे में व्यक्ति अटेंड करें, तो आपको बताना है कि दीपक जी मैंने ये ट्रेनिंग अटेंड किया है, मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और ये ट्रेनिंग यदि आप अटेंड करते हैं तो उसमें ऐसी चीजें बताई जाती हैं, ऐसे लोगों को तैयार किया जाता है जो अपने जीवन में कभी असफल नहीं होते। और मेरे पास कुछ 4 ही सीटें हैं, मेरे पास 4 सीटों की वजह से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं 4 सीट जो लाया हूं, वो जो 4 सीटें हैं उनमें से 10 लोग हैं और 4 सीटें हैं, लेकिन मैं आपका नाम एक बार ले रहा हूं उस पे, और एक बार बताना चाहता हूं आपको कि यदि आपने वो चीजें आप प्रमोट कर लिए, एक बार यदि आपने उस चीज को समझ लिया, और मेरे पास ये टिकट बहुत कम है, और यदि आप चाहते हैं यहाँ से मैं जाऊंगा तो वो लोग बुकिंग कर देंगे, लेकिन आप हमारे टीम के बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले अटेंड करें इस चीज को, और आप अपने जीवन में तरक्की लें, तब जाके आप आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपको प्रमोशन करना है। कोई भी चीज का पिकअप सेंटर का प्रमोशन करना है, इवेंट का प्रमोशन करना है, तो कुछ उसके बारे में बताइए, समझाइए। तो एक तरीका, अपनी जो चीज आप समझा रहे हैं उस चीज के बारे में आप हाईलाइट करिए। सबसे पहले आपको किसी भी चीज के बारे में बताना है, अपलाइन को तो अपलाइन को हाईलाइट करिए, प्रोडक्ट को हाईलाइट करिए, और सही चीज में हाईलाइट करिए। गलत चीजें नहीं होनी चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, बनावटी नहीं होना चाहिए। वो सारी चीजें आपको ये देखना है कि मैं जो बता रहा हूं उसकी वैल्यू हाई करके बताना है। और फीचर बताइए, फीचर क्या है फीचर, और उस चीज को लेने से, उस चीज को प्राप्त करने से यदि वो ले लेगा तो उसके जीवन में क्या बेनिफिट होगा, ये चीजें आपको ध्यान रखना प्रमोशन में। तो ऐसा आप करेंगे तो सही मायने में आप प्रमोट कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।